न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। देर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। फर्स्ट लॉ को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकंड लॉ को हम लॉज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। थर्ड लॉ को लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया अथवा जड़त्व का नियम। गति का पहला नियम, एवरीबडी रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। कोई भी बॉडी है वो हमेशा रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, हम बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं करते, तब तक वो हमेशा ही चलती रहेगी या फिर रेस्ट में रहेगी। रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहेगी। देखिए, ये कार्ट का एक एग्जांपल है। ये गाड़ी हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई हम बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं करते। कार्ट रिमेन्स स्टेशनरी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम अनलेस ए फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक ये स्थिर रहेगी। इसी तरह से ये एग्जांपल है स्पेस शटल का। स्पेस शटल मूव फ्रीली इन ए स्पेस इन स्ट्रेट लाइन। स्पेस शटल स्पेस में स्वतंत्र रूप से घूमता रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं करते। सीधी लाइन में अथवा स्ट्रेट लाइन में ये घूमता रहेगा। एज देर आर नो फोर्सेज इन स्पेस टू स्टॉप इट। स्पेस में कोई ऐसा फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होता जो इसको स्टॉप कर सके, तो ये फ्रीली रूप से घूमता रहेगा। कोई गाड़ी है कहीं पर खड़ी है तो वो तब तक खड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं होता या हम उसको मूवमेंट नहीं देते। कोई गाड़ी चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर हम ब्रेक नहीं लगाते, ब्रेक लगा करके उसको रोक नहीं देते। जैसे ये चलती हुई गाड़ी है, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी है, वो दीवार से टकरा जाती है तो वो रुक जाती है क्योंकि दीवार ने उसके ऊपर बाह्य फोर्स अप्लाई किया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ रिजल्टेंट, इसको रिजल्टेंट फोर्स इसको कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉडी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, किसको कर सकते हैं? मास और एक्सीलरेशन को। मास और एक्सीलरेशन की मल्टीप्लाई के बराबर होता है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। 1 न्यूटन की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, यदि 1 kg मास की किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए, प्रोड्यूसेस इन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। द फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। तब फोर्स को कहा जाता है कि वो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर कार्य करता है। तो देख सकते हैं ये गाड़ी है और ये तांगा है, ये इन दोनों के ऊपर जो काम करता है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। ये 2 एग्जांपल इसके दिए गए हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन, इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं, यानी एक साथ काम करेंगी और विपरीत काम करेंगी, यानी 2 फोर्स काम करते हैं एक साथ। इसके अनुसार एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी,
मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। जब ऑब्जेक्ट ए के ऊपर का बल लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर बल लगाता है। मान लीजिए ये एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने पर मान लीजिए ए बी के ऊपर बल लगाता है तो बी भी ए के ऊपर इसके प्रतिक्रिया के रूप में बल लगाएगा। विल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, यानी बराबर अवस्था में बल लगते हैं लेकिन अपोजिट एक दूसरे के विपरीत अवस्था में बल लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक धावक है, एक खिलाड़ी है, ये दौड़ रहा है, ये ज़मीन के ऊपर बल लगा करके आगे की दिशा में जाता है और ग्राउंड भी इसको और ग्राउंड को पीछे धकेलने का काम ये करता है, ग्राउंड इसको आगे धकेलने का काम करता है। रनर है पुशिज, एक धावक क्या करता है, पुशिज दी बैकवर्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड को पीछे धकेल करके आगे बढ़ता है, जबकि ग्राउंड पुशिज दी फॉरवर्ड ऑन द रनर, ग्राउंड उसको आगे की तरफ धकेल देता है। इसी तरह से नाव का एग्जाम्पल है, नाव में क्या है, पोल पुशिज बैक ऑन द रिवर बेड, रिवर के जो सरफेस पर है पोल जो लगाया जाता है, ये पोल है, पोल की सहायता से आगे बढ़ा जाता है, जबकि रिवर बेड, रिवर का जो सरफेस होता है, पुशिज द बोट फॉरवर्ड, नाव को आगे की तरफ धकेल देता है। ये देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें गैसेज जो हैं ऊपर की तरफ धकेलती हैं रॉकेट को और रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। गैसेज का जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगता है, जिसकी सहायता से रॉकेट ऊपर जाता है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ बाय हॉट गैसेज, हॉट गैसेज के द्वारा अर्थ पर लगाया गया फोर्स। ब्लास्टिंग फ्रॉम द कंबसन, कंबसन के दौरान जो निकली हैं गैसेज वो फोर्स लगाती हैं। चैम्बर प्रोड्यूसेस इन रिएक्शन फोर्स ऑन द रॉकेट एंड इट टेक्स ऑफ, जिसकी वजह से ये ऊपर चला जाता है तो टेक ऑफ कर जाता है। रस्सा कसी का जो खेल होता है उसमें भी हमें लॉ ऑफ थर्ड मोशन को देख सकते हैं। इसमें इधर से खिलाड़ी और दूसरी तरफ से खिलाड़ी एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट बल लगता है। जब कोई फुटबॉल हम दीवार पर मारते हैं तब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, उसमें भी एक्शन और रिएक्शन काम करती हैं। तो बॉल क्या है, दीवार के ऊपर बल लगाती है, दीवार विपरीत दिशा में बल लगाती है बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल वापस लौट करके आ जाती है। तो बच्चों ये थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीनों नियम हमने स्टडी किए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स के नाम से जाना जाता है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन के नाम से जाना जाता है।